हेलो क्लास 9th के बच्चों, बहुत शानदार न्यूमेरिकल्स एक बार फिर आपके लिए। कुल 5 न्यूमेरिकल है इस लेक्चर में, पर पांचों में मजा आ जाएगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये गुरुजी की गारंटी है। ठीक है ना? कॉपी पेन निकाल लो, सारे न्यूमेरिकल नोट डाउन कर लो। चलो चालू करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ falls with a constant acceleration of 10 meter per second square. Find its speed after 2 seconds it was dropped. एक ऑब्जेक्ट होगा, उसको किसी हाइट से, ठीक है ना, वो हाइट हमको नहीं दी उनने, ये ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट होगा, यहां से उसको ड्रॉप कर दिया गया। ड्रॉप कर दिया गया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, और जब वो गिर रहा है तब उसका एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो ऊपर से धरती की तरफ नीचे की ओर गिर रहा है, उस समय उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको ये बताना है गिरने के 2 सेकंड बाद, जब उसको गिरे हुए 2 सेकंड हो चुके हैं, गिरने के 2 सेकंड बाद इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है। मान लो 2 सेकंड बाद वो यहां तक आ गया, तो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी है। बहुत सिंपल सा है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लीजिए, मेरे को तो बहुत साफ समझ में आ रहा है। a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, u 0 है, v इक्वल टू u प्लस at 0। a कितना दिया है 10, क्लियर लिखा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और t कितना दिया है 2 सेकंड, तो 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। इसी सवाल में उसने पूछा तो नहीं है, पर अगर वो पूछ ले इन 2 सेकंड के दौरान उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, इन 2 सेकंड के दौरान उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u तो 0 था क्योंकि आपने ड्रॉप किया, ड्रॉप करना मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या होगा 10, और 2 सेकंड 2 इंटू 2, ठीक है ना। तो आपने कितना चल लिया 20 मीटर, वेलोसिटी आपकी 20 मीटर पर सेकंड, और आपने कितना चल लिया 20 मीटर, मतलब आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया शुरू के 2 सेकंड में 20 मीटर। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चे? ये पूछा नहीं था, वो तो अपन ने बता दिया। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन है, बट मजा आएगा। पूरे क्वेश्चन एक बार चेक कर लो, यदि बन रहे हैं क्वेश्चन तो एक बार पूरे चेक करो। बहुत शानदार। ये आप जैसे ये वाला न्यूमेरिकल आया, बड़ा ही प्यारा न्यूमेरिकल है, ये तो मेरा बहुत फेवरेट है। अ बुलेट हिट्स अ वॉल, गोली, बुलेट मतलब वो फटफट वाली नहीं, गोली चलाने वाली, वो दाएं दाएं। A bullet hits a wall, दीवार में घुस गई हुई है, वो गोली चलाई बंदूक से, दीवार में घुस गई। A bullet hits a wall with a velocity of 20 meter per second and penetrates मतलब उसने दीवार में छेद कर दिया और घुस गई अंदर, and penetrates it up to a distance of 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखें मीटर नहीं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर। फाइंड द रिटार्डेशन, ये आ गया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द बुलेट, फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द bullet in the wall, find the retardation of the bullet in the wall। क्वेश्चन समझना क्या है, क्वेश्चन समझना पहले क्या है। मान लो ये एक दीवार थी, ठीक है ना, ये गोली आ रही है, तुम कहोगे ये गजब गोली बनाई है आपने। ये जो बुलेट है ट्रेवल कर रही है कितने से 20 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है। अब जब ये इस दीवार से आगे टकराई है, यहां पे इस दीवार से टकराने के बाद इसने दीवार के अंदर कितना छेद कर दिया, 5 सेंटीमीटर ये ट्रेवल करी और यहां आके रुक गई। मतलब अगर मैं इस पॉइंट से बात करूं, जब ये एंट्री ले रही थी तब इसकी स्पीड कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड। जब इसने दीवार में एंट्री ली तब इसकी स्पीड कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड थी, और 5 सेंटीमीटर दीवार में छेद करने के बाद, ट्रेवल करने के बाद ये रुक गई, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई होगी 0। इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी 0 हो गई होगी, क्योंकि दीवार का एक रेजिस्टिंग फोर्स मिला होगा। दीवार के अंदर जब ये घुस रही होगी तो दीवार इसको अपोज कर रही होगी। अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ना है ये रेजिस्टिंग फोर्स के बारे में, पर अभी इतना काफी है कि जब ये बुलेट यहाँ पे एंट्री ले रही होगी तो ये 5 सेंटीमीटर चली और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। हम यही निकालना चाहते हैं
कि इसका डी एक्सेलरेशन कितना होगा, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। रिटार्डेशन वो होता है जब ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है, लगातार डिक्रीज होने लगती है। यहाँ पे हमको टाइम नहीं दिया, पर हमको एक चीज दी हुई है, v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि वो बुलेट यहाँ से एंट्री लेगी 20 मीटर पर सेकंड के साथ और 5 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के बाद रुक जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 20 इंटू 20, क्योंकि यू स्क्वायर है, प्लस 2। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है वो बुलेट, 5 सेंटीमीटर। तो इस 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेना मीटर में, 5 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.05 मीटर। ये गलती मत कर देना, यही 5 सेंटीमीटर पुट मत कर देना भैया, यूनिट चेंज कर लेना, यहाँ मीटर पर सेकंड है, यहाँ सेंटीमीटर है, कन्वर्ट कर लेना। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइडेड बाय 100 तो ये 0.05, ठीक है ना। अब ये आ जाएगा कितना, इस तरफ ले आओ, 2 इंटू 0.05 तो ये आ गया मेरे ख्याल से, इसको यहां से हटाएंगे, ये 100, ये 2, ये 50, ये 1/10, 1/10 आ जाएगा, माइनस a/10 इस तरफ ले आऊंगा, ये इस तरफ ले आया, इसको पूरे को कट शॉर्ट करके तो माइनस में आ गया, और ये आ गया 20 इंटू 20 400, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -4000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना रिटार्डेशन रहेगा, और माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन मतलब आपकी स्पीड लगातार कम हो रही है। सही बात की, जो गोली यहां घुसी होगी, पेनिट्रेट करी होगी, छद्दा करी होगी, तो धीरे धीरे करके क्या हो रही होगी, अब धीरे भैया 5 सेकंड बाद वो गोली रुक जाएगी। 5 सेंटीमीटर का छेद बना दिया उसने दीवार में, 5 सेंटीमीटर बाद क्या हो गई, रुक गई। तो उस दौरान उसका रिटार्डेशन का है या एक्सेलरेशन का है, इतना होगा। नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। और नेगेटिव साइन का यहाँ पे एक ही मतलब है, नेगेटिव साइन का मतलब है कि भैया वो जो बुलेट है, वो गोली है, उसकी स्पीड लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। कोई तुमसे ऐसी सवाल पूछ ले, बताओ कितना टाइम लगा उस रेस्ट में आने। कोई तुमसे पूछ ले, बताओ यहां से लेके यहां तक जो उसने 5 सेंटीमीटर ट्रेवल करा है, बताओ उसको कितना टाइम लगा रेस्ट में आने में। मैंने कहा अब भी बता देंगे, हम कोई डरते थोड़ी ना। v इक्वल टू यू प्लस 80, भैया फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, u दिया हुआ है 20, और अब एक्सेलरेशन मुझे मालूम है -4000। तुम कहोगे सर माइनस में क्यों पुट करेंगे, बिल्कुल माइनस में पुट करेंगे लाला। माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि वो रिटार्डेशन है, मतलब उसकी स्पीड लगातार कम हो रही है। अब इसको अपन इस तरफ ले आओ, तो 4000 इंटू टी इज इक्वल टू 20। ये नेगेटिव का इस तरफ आगे पॉजिटिव है, तो टी इज इक्वल टू 20 अपॉन 4000। 0 से 0 कट्टिस 1 अपॉन 200, तो 1 अपॉन 200 सेकेंड्स आपको लगेंगे। इतना कम समय लगेगा, 1 अपॉन 200 सेकेंड, 1 सेकंड का 200वां हिस्सा लगेगा, और वो बुलेट दीवार में छेद करेगी, 5 सेंटीमीटर का छेद करेगी और जाके रुक जाएगी, क्योंकि गोली है, गोली तो अपने हिसाब से चलेगी। आई होप क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। चलिए ऐसे ही और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तुम कहोगे सर 9th में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आएंगे 9th में। नहीं आएंगे तो भी काम तो आएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि फिजिक्स तो सीख रहे हो, ये तो तय है, फिजिक्स तो सीख रहे हो, हाँ या ना भाई। जरूरी थोड़ी ना अपन आसान आसान क्वेश्चन करते रहे, फील गुड करते रहे भाई। अगर फिजिक्स सीख रहे हो और समझ में आ रही है, तो हर प्रकार का न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने में जा क्या रहा है। आसान आसान न्यूमेरिकल करा के मैं भी तुम्हें फील गुड कराता ना, तुम कहोगे भैया मजा आ रहा है, खूब मजा आ रहा है, हमसे तो सब बन रहा भैया, हम तो बहुत नन्हे मुन्ने राय देश के सिपाही हो गए। ऐसा थोड़ी ना होता है, सिर्फ एग्जाम में नंबर लाने के लिए थोड़ी ना पढ़ रहा है, सीखने के लिए पढ़ रहा है। और एग्जाम में नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हो तो फिर क्या ही कहना है यार। मैं तो सोचता हूं लर्निंग के लिए पढ़ना चाहिए, सीखने के लिए पढ़ना चाहिए। एग्जाम के नंबर कहां काम आएंगे, काम तो क्या आएगा, नॉलेज की। नॉलेज कितना है। A car moves with uniform speed of 50 मीटर पर सेकेंड for 20 seconds। 20 सेकंड के लिए वो 50 मीटर पर सेकेंड वो भी यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। एंड देन उसने डिक्रीज, मतलब कहीं ब्रेक ब्रेक लगाए होंगे इसलिए डिक्रीज होना चालू हुई। एंड देन डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टिल इट स्टॉप्स। जब तक वो रुक नहीं जाती तब तक, टिल इट स्टॉप्स। फाइन
फाइंड, दो पार्ट हैं इसके, फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। कई लोगों ने वीडियो में ये सब्जी वाले भैया की आवाज सुन ली होगी, ये सब्जी वाले भैया और मेरा वीडियो बनाने का टाइमिंग बिल्कुल सेम है। अब से रात में वीडियो शूट करा करूंगा। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, कह रहे सब्जी वाला भैया भी अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो सब्जी वाले से याद आ जाता है बार बार भैया सब्जी खाना चाहिए। टाइम टेकन बाय कार टू कम इन रेस्ट आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स। अब डीएक्सेलरेट करा होगा तो आपने ब्रेक तो लगाए होंगे आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स। ये है कंप्लीट क्वेश्चन, ये है वो कंप्लीट क्वेश्चन, देख लीजिए। ये है क्वेश्चन, ये कार है वो 50 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है 20 सेकंड्स के लिए, ठीक है ना। उसके बाद उसने ब्रेक वगैरह लगाए होंगे तो उसकी स्पीड लगातार कम होने लगी, और स्पीड कम होने का जो रेट था वो था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब तुरंत दिमाग घूम गया, ये तो रिटार्डेशन है। टेल इट स्टॉप, जब तक वो रुक नहीं जाती जब तक उसकी इस रेट से स्पीड क्या होने लगती, कम होने लगती। फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार एंड टाइम टेकन बाय कार टू कम इन रेस्ट। एक्चुअली ये जो जर्नी है वो दो फेज में हुई है, मोशन ब्रेक करना पड़ेगा। पहली जर्नी ये है कि ये कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। यहां वो 50 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, और कितना टाइम लिया उसने, 20 सेकंड का टाइम लिया यहां से लेके यहां तक। और फिर इस पॉइंट पे कहीं उसने ब्रेक अप्लाई करे होंगे, इस पॉइंट पे कहीं ब्रेक अप्लाई करे और यहां आके वो रुक गई, मतलब उसकी फाइनल यहां जीरो हुई। इस पॉइंट की इनिशियल तो यही ले लेंगे, यहां से वो 50 मीटर पर सेकंड पे थी, जब गाड़ी 50 मीटर पर सेकंड पे थी तब उसने ब्रेक अप्लाई करे होंगे, और इतनी देर बाद गाड़ी जाकर रुक गई है। वो टाइम निकालना है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है इस दौरान हमको ये निकालना है। इस दौरान गाड़ी का एक्सेलरेशन जरूर दिया हुआ है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम कहोगे सर माइनस क्यों ले रहे हो, तो ये साफ समझ में आ रहा है रिटार्डेशन है इसलिए माइनस में लेंगे। इस पॉइंट पे गाड़ी पहले क्या थी, शुरू के 20 सेकंड में गाड़ी ने क्या करा, यूनिफॉर्म स्पीड से चली, मतलब कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं 50 मीटर पर सेकंड। इस पॉइंट पे कहीं आके उसने ब्रेक लगाया, ब्रेक अप्लाई करे होंगे, ब्रेक अप्लाई करने के दौरान स्पीड 50 मीटर पर सेकंड थी, अब धीरे धीरे कम होने लगेगी। कम होने का रेट क्या है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहोगे सर नेगेटिव में क्यों ले रहे हो, नेगेटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया स्पीड कम हो रही है। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन, और ये रिटार्डेशन है क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी धीरे 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 करते हुए क्या हो रही है, रुक रही है, और रुक जाएगी मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो। इसको मिटा देते हैं और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर देता हूं। देखो फर्स्ट फेज में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, यहां पे डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, सॉरी S1, टोटल S1 जो फर्स्ट डिस्टेंस है वो कितना ट्रेवल करा, स्पीड इनटू टाइम 50 इनटू 20 यानी कि 1000 मीटर। फर्स्ट फेज में उतना इतना है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये आ गया आपके पास 1000 मीटर, 1 किलोमीटर उसने यहां ट्रेवल करा। अब उसके बाद गाड़ी में उसने ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाने के दौरान उसका एक्सेलरेशन ये था, इनिशियल स्पीड ये थी और फाइनल ये हो गई, टाइम की जरूरत ही नहीं है। कैसे निकालेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये इसको s2 नाम दे दो क्योंकि s1 अपन ने इसको दे रखा है। इस केस में फाइनल कितनी हो रही है, 0, इनिशियल कितनी है 50 इंटू 50 प्लस 2, एक्सेलरेशन कैसा पुट करेंगे -5, पॉजिटिव पुट मत करना क्योंकि ये रिटार्डेशन है इसलिए। और ये आपका ये वाला सेकंड फेज का डिस्टेंस है S2, ये निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलो तो इसको इस तरफ ले आओ, ये 10 S2 इज इक्वल टू 2500, तो S2 कितना आ जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय 10, कितना आ गया 250 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस होगा S1 प्लस S2, 1000 प्लस 250, 1250 मीटर, 1250 मीटर्स वो गाड़ी टोटल चलेगी। वो टोटल गाड़ी कार कितना चलेगी 1250 मीटर्स। क्लियर है। अब इसमें मैंने एक सवाल और पूछा था, ब्रेक इस पॉइंट पे लगे, ब्रेक लगाने के बाद कितना टाइम लगेगा कार को रुकने में, ब्रेक लगाने के बाद कितना टाइम लगेगा कार को रुकने में, ये और बता देंगे। ब्रेक लगाने के बाद कितना टाइम लगेगा कार को रुकने में, ये है 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो अपने पास एक इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस 80, v कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि कार रुक जाएगी। इनिशियली वो कितने से ट्रेवल कर रहा था
50 मीटर पर सेकंड से। एक्सेलरेशन कैसा लोगे, फिर से नेगेटिव ही लेना है क्योंकि ये रिटार्डेशन है। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। तो 5t इज इक्वल टू 50 बाय 5, टाइम लगा 10 सेकंड। 10 सेकंड का समय लगेगा, ब्रेक लगाने के बाद वो कार क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। बच्चों क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, पक्का क्लियर हो रहा है? चलो एक क्वेश्चन और ले लें, एक क्वेश्चन और ले लें। नहीं अच्छे न्यूमेरिकल इंक्लूड करें मैंने, हल्के पतले न्यूमेरिकल इंक्लूड नहीं करे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्रेन 100 meter long, a train 100 meter long moving on a straight track, a train 100 meter long moving on a straight track passes a pole in 5 seconds, passes a pole in 5 seconds. Find first speed of the train, speed of the train. Second, time taken to cross a bridge of 500 meter long, time taken to cross a bridge, time taken to cross a bridge of 500 meter long. अरे बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ये, मैंने शायद पिछले लेक्चर में भी ट्रेन वाले बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, जो न्यूमेरिकल पार्ट 2 बनाया था ना मैंने, उसमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ट्रेन है 100 मीटर लॉन्ग, ये ट्रेन है 100 मीटर लॉन्ग है, ये पोल को पास कर रही है, ये पोल है। ये पोल को पास कब करेगी, ये वाला हिस्सा सबसे पहले एंट्री लेगा यहां से। क्रॉस करने का मतलब ये होता है ये वाला हिस्सा यहां पहुंच गया होगा और जो लास्ट पोर्शन है वो यहां पे, जब तक लास्ट वाला पोर्शन ना निकल जाए आप ये नहीं मानोगे क्रॉस कर गई। क्रॉस का मतलब इंजन नहीं होता, क्रॉस का मतलब ये होता है लास्ट जो बोगी है वो क्रॉस कर जाना चाहिए, जो लास्ट बोगी है वो पूरा क्रॉस कर जाना चाहिए। और जब लास्ट बोगी यहां पे क्रॉस कर रही होगी तब आपका जो इंजन है वो यहां होगा, उस वक्त वो कितना चल चुका होगा, 100 मीटर। आप तो ये मान के चलो ट्रेन ने कितना ट्रेवल करा, तो ट्रेन ने जो ट्रेवल करा, जो डिस्टेंस आप इंजन की मान लोगे, जो इंजन ने ट्रेवल करा वही ट्रेन ने ट्रेवल करा है। इंजन ने अपनी पूरी लेंथ ट्रेवल कर ली। जब आखिरी डब्बा यहां से क्रॉस हो रहा होगा तो इंजन यहां होगा। आखिरी डब्बे और इंजन के बीच में कितनी लेंथ है, 100 मीटर, क्योंकि दे रखा है अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग। कितनी स्पीड वगैरह दे रखी नहीं, टाइम दे रखा है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 100 मीटर, टाइम है 5 सेकंड, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 20 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 20 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, क्योंकि ये क्लियर हो गया होगा आपको कोई भी चीज क्रॉस होने का मतलब क्या होता है, उसका फर्स्ट पार्ट क्रॉस होना नहीं, जो लास्ट पार्ट है जब वो क्रॉस हो रहा होगा। जब लास्ट पार्ट यहां क्रॉस हो रहा होगा तो फर्स्ट पार्ट कितना आगे पहुंच चुका है, 100 मीटर आगे पहुंच चुका है, ठीक है ना। तो गाड़ी की स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकंड। अब मैं वो ब्रिज वाला केस कर लेते हैं। टाइम टेकन टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 500 मीटर लॉन्ग। अब ये ब्रिज है, ये फिर कोई आ गया बेचने, गजब बेचते हैं भाई, तब गजब तेज चिल्ला कैसे लेते हैं। यार अच्छा है वो अपना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बढ़िया है, भीख तो नहीं मांग रहे ना, बेच ही रहा है। खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो। उनकी भी सुन लेते हैं, क्या बेच रहा है, ए भुट्टा, ए भुट्टा। अब मेरे कान अगर बज रहा है मुझे सुनाई दे, मैं थोड़ा सा मोटा हूँ, थोड़ा सा नहीं ज्यादा, ए मुट्टा, अजीब से सुनाई देगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं वो भुट्टा ही बोल रहा है। चलो 500 मीटर का ब्रिज है, इसमें भी वही कहानी, ट्रेन यहां से एंट्री लेगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो एग्जिट पॉइंट देखता हूं। एग्जिट पॉइंट ट्रेवल करते समय इंजन यहां से एंट्री लिया होगा, ये इंजन यहां से निकला, जब इंजन यहां पहुंचा होगा, लास्ट बोगी यहां रही होगी, तब इंजन कितना ट्रेवल कर गया, 100 मीटर। मतलब इंजन ने टोटल कितना ट्रेवल करा। जब ब्रिज को क्रॉस किया तो मैं एंट्री पॉइंट नहीं देखूंगा, एग्जिट पॉइंट देखूंगा। ब्रिज को पहले उसने 500 ट्रेवल करा पूरी ट्रेन ने, और फिर पूरा कितना और ट्रेवल करा, 100 मीटर। तब जाके ये कहेंगे कि जो आखिरी बोगी होगी वो भी ब्रिज से बाहर हो चुकी होगी।
ट्रेन क्रॉस करने का मतलब इंजन का क्रॉस करना नहीं, लास्ट बोगी का क्रॉस करना। जब लास्ट बोगी ब्रिज से निकल रही होगी तब तक ट्रेन कितना ट्रेवल कर चुकी है, 500 प्लस 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना आया इस केस में, 500 प्लस 100 यानी कि 600 मीटर। अब वो कह रहा है टाइम कितना लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला होता है बेटा, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपन चेक कर चुके हैं 600, स्पीड अपन निकाले थे 20, टाइम लगेगा 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड लगेंगे उस ट्रेन को इस पूरे ब्रिज को क्रॉस करने में। आई होप क्लियर हुआ होगा ये न्यूमेरिकल भी, आई होप क्लियर हुआ होगा ये न्यूमेरिकल। कैसा लगा बच्चों, ये न्यूमेरिकल कैसा लगा, शानदार था। क्रॉस करने का मतलब क्या, क्रॉस करते समय इंजन को नहीं देखेंगे, क्रॉस करते समय देखेंगे लास्ट बोगी को, वहां से डिस्टेंस टोटल देखा जाएगा। ठीक है ना, चल एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, लास्ट है असाइनमेंट का। अ कार अटेन्स, अटेन्स का मतलब प्राप्त करना, अ कार अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ, a car attains a velocity of 36 km per hour in 10 seconds. Just after the start, शुरुआत करने के बाद 10 सेकेंड के दौरान उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 36 किलोमीटर पर आवर। थोड़ा बहुत कन्वर्जन करना पड़ेगा। इट टेक्स 20 सेकेंड्स, It takes 20 seconds to stop. उसको 20 सेकंड लगते हैं रुकने में। It takes 20 seconds to stop. Calculate the acceleration in two cases. Calculate the acceleration in two cases. जर्नी कुछ ऐसी है बेटा, समझना। अब तो तुम लोग समझ चुके हो फेजेस की जर्नी। जब उसने स्टार्ट करा होगा तब इनिशियल वेलोसिटी 0 रही है, ठीक है ना। ये 10 सेकंड का समय लिया, 10 सेकंड का समय बाद उसकी जो स्पीड पहुंच रही है वो कितनी पहुंच रही है, 36 किलोमीटर पर आवर। पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करा 5/18, 18 टू 10 मीटर पर सेकंड। मैंने आपको पहले ही बताया किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। तो इस पॉइंट पे स्पीड कितनी रही होगी, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। 10 सेकंड के दौरान उसकी स्पीड कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड, और जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। और उसके बाद उसने 20 सेकंड का समय लिया, उसके बाद उसने 20 सेकंड का समय लिया। यहां से आपने ब्रेक वगैरह अप्लाई करे होंगे, तो उसने 20 सेकंड का समय लिया गाड़ी के रुकने में। तो गाड़ी जब रुकी होगी तो फाइनल कितनी होगी, 0। तो इस वाला एक्सेलरेशन कितना है, ए हो गया v माइनस यू अपॉन टी। यहां पे v कितना है, 10। स्टार्ट करा था तो u कितना है, 0। यहां टाइम कितना है, 10। कट शॉर्ट होके आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है आपके फर्स्ट फेज में, ये वाले फेज में। कि a car attains a velocity of 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड। शुरू के 10 सेकंड में उसका एक्सेलरेशन था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपने ब्रेक अप्लाई करे होंगे, अब आपने ब्रेक अप्लाई करे तो 20 सेकंड बाद गाड़ी जाके रुक गई। जब आपने ब्रेक अप्लाई करे तो ब्रेक अप्लाई करने में v 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0, गाड़ी जाके फाइनली रुक जाएगी। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन टी। तुम कहोगे भैया u 10 क्यों लेंगे, गाड़ी तो एक ही है, वो बदली थोड़ी ना, वो तो चल रही है, वो 10 से चल रही थी। आपने जैसी ब्रेक अप्लाई करे तो ये आपकी इनिशियल हो गई। अब जो भी होगी फाइनल, ये होगी फाइनल, क्योंकि गाड़ी रुक गई। तो फाइनल 0 हो गई, इनिशियल हो गई 10। और टाइम कितना लग गया, 20 सेकंड। तो माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कार में आपने ब्रेक लगाए होंगे, इस कारण वो धीरे धीरे करके रिटार्डेशन आया और फिर वो धीरे धीरे जाके रुक गई। 20 सेकंड के अंदर रुकी तो उसका एक्सेलरेशन कितना था, माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी। मैंने 3 से 4 लेक्चर अपलोड करे हैं न्यूमेरिकल्स के। नेक्स्ट लेक्चर अब हमारा रहेगा पोजीशन टाइम ग्राफ, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और फिर ग्राफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल, और फिर इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।